इसके आगे लाभ हानि। इसके लाभ हानि पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको हम कहते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस इसको शॉर्टकट में लिखेंगे सीपी, कास्ट प्राइस। दूसरा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने, क्रय माने होता है खरीदना, और मूल्य का मतलब दाम, यानी जिस दाम पर हम कोई सामान खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, एसपी। सवाल को लगाते समय हम सीपी और एसपी ही लिखेंगे। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। और तीसरा होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या पता हो जाएगा, लाभ। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100%। यानी लाभ प्रतिशत तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्या निकाल पाएंगे, लाभ। लाभ को ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा, और गुणे 100 से हम गुणा करेंगे तो परसेंट में बदल जाएगा। और पांचवा है हानि। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या पता हो जाएगा। और हानि प्रतिशत बराबर जब निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा 100%। जैसे कुछ हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कोई आदमी, एक आदमी 10 रुपए में एक पेन खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया। 15 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लिखा है एक आदमी 10 रुपए में एक पेन खरीदा और 15 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। ये इसका क्रय मूल्य है और ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 10 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो कितने रुपए, 10 रुपए का खरीदा और 15 रुपए में बेचा, कितना रुपए का लाभ कमाया। अगर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ हमेशा क्या लिखते हैं, लाभ या हानि हमेशा ऊपर लिखा जाता है। लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपए का, और खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य कितना था 10, और गुणे 100। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, यानी 10 बचे 50% उसको क्या हुआ होगा, 50% उसको लाभ हुआ। ऐसे जैसे लिख दें कि एक स्कूटर 40,000 रुपए में, 40,000 रुपए में खरीदा गया और 35,000 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब यहां लिखा रहेगा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तब तुम्हें देखना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। एक स्कूटर 40,000 रुपए में खरीदा गया और 35,000 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ हो रहा है कि हानि। कितने की हानि हो रही है,
तो हानि प्रतिशत बराबर जब निकालेंगे, हानि कितना हो रहा है 5,000 की, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है 40,000, और गुणे क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, और इस जीरो से ये जीरो, यानी 50/4%, और इसको भाग करेंगे तो 12.5% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। यहाँ तो समझ आ गया ना। लिखा है एक वस्तु 5,000 रुपए में खरीदी गई, इसका मतलब ये क्रय मूल्य दिया गया है। 6,000 रुपए में बेच दी गई, इसका मतलब ये सीपी दी गई है, सेलिंग प्राइस। इस सौदे में कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपए में खरीदी गई और 6,000 रुपए में बेच दी गई, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी लाभ क्या लिखते हैं प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी हमेशा नीचे ही लिखा जाएगा, और गुणे क्या होता है 100%। लाभ कितना हो रहा है 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ को हम हमेशा ऊपर ही लिखेंगे। और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य को हम नीचे लिखते हैं, यानी लाभ और हानि की जो तुलना की जाती है वो हमेशा किस पर की जाती है, वो हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। जितने रुपए में खरीद के आप कोई सामान लेके आओगे उसी पे तो आप तुलना करोगे कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। और गुणे 100% को ऐसे उतार लेंगे, दो जीरो से दो जीरो ये काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये, 100/5 भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 20%। इसका मतलब क्या हुआ है लाभ हुआ है। यहाँ समझे ना। ऐसे लिखा है 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु, ये जो लागत दिया गया इसका मतलब ये इसका क्रय मूल्य है। एक वस्तु 700 रुपए में क्या कर दी गई बेच दी गई, 742 रुपए उसकी लागत है और 7 रुपए में क्या कर दी गई बेच दी गई, इसका मतलब कि 42 रुपए का नुकसान लेके बेचा गया। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट की, रुपए में पूछता तो 42 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन पूछा क्या जा रहा है प्रतिशत में कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ। तो हानि प्रतिशत जब हम निकालेंगे, चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, हमेशा लाभ और हानि को ऊपर ही लिखा जाता है। चलो 742 रुपए उसकी लागत है और 7 रुपए में बेचा गया, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ 42 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना दिया गया है 742, और गुणे क्या हो जाएगा 100%, कितने से कटेगा 7×6 42, और 7×दाम 70, 7×दाम 70, 70 4 74, और 7×6 42, 2×3 6, और 2×5 10, 2×3 6, ये हो जाएगा 300/53। अब 353 से तो कटेगा नहीं, तब हम इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। 300 को 53 से भाग करेंगे कई बार जाएगा 5 बार, 5×3 15, और 5×25 1 26, 5×3 ये हो जाए, अब नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 5 सही 35 बटे क्या हो जाएगा 53% उसको क्या हुआ है हानि हुई है। लिखा है मोहन ने 5 लाख में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पर और शेष आधा प्लाट 15% के लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी टोटल पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो टोटल पैसा कितना दिया गया है 5 लाख, कुल पैसा कितना दिया गया है, इसको पहले हम निकालेंगे कुल लाभ इसको हुआ कितना, कुल लाभ प्रतिशत नहीं, हम सिर्फ पहले निकालेंगे कुल लाभ कितना हुआ। 5 लाख था, कितना था 5 लाख, 5 लाख का आधा, आधा का मतलब 2.5 लाख, चाहे 2.5 लाख लिखो चाहे 5 लाख बटे 2 लिख दें, दोनों का मतलब तो एक ही है। लिखा है कि आधा प्लाट का मतलब 5 लाख का प्लाट था सिर्फ 2.5 लाख, आधा प्लाट कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया जाए 10% के लाभ पर बेचेंगे, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 25,000 रुपए में क्या होगा आधा बिका, आधा 25,000 रुपए का आधे पे कितना लाभ हुआ, ये बिकेगा नहीं, 25,000 रुपए का आधे पर लाभ हुआ। हाँ, और फिर कितने, जब एक मिनट को और शॉर्टकट हम समझा दे रहे हैं इसको।
हाँ, आधा आधा 10% के लाभ पर बेचा है और आधा कितना शेष, आधा कितना पर बेचा है 15%, यानी आधा प्लाट 10% के लाभ पर, यानी कुल 5 लाख दिया गया है। कितना दिया गया है? इसका आधा 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 10/100 हो जाएगा। और आधा कितना पे बेचा जा रहा है? आधा 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 15 क्या हो जाएगा? ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे? काट देंगे। ये जीरो से ये जीरो, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, यानी 25,000, यानी 25,000 रुपये आधे पर लाभ हुआ। ये लाभ आया, यानी आधे प्लाट पर कितना % का लाभ हो गया? 25,000 रुपये का। और इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25 और 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 7 37, यानी 37,500 रुपये पे आधे पे। तो कुल कितना लाभ हो गया? 0 0 5 7 5 12 3 2 5 1, 62,500 रुपये का टोटल लाभ आया। अगर पूछता कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो 62,500 रुपये का टोटल लाभ आया। ये टोटल मानी आधे पे 25,000, आधे पे 37,500, तो टोटल लाभ कितना आ गया? लेकिन हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत, क्या बताना है? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए टोटल लाभ को ऊपर लिखते हैं और जितना उसका क्रय मूल्य होता है, कुल कितना क्रय मूल्य दिया गया है? 5 लाख को ऊपर और गुणे 100%। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो से ये। अब ये कितना हो गया? 625 पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 50। इसको भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना, क्या 25 पैसा में 25 पैसा में 625 और 25 दूना 50, 25/2 भाग करेंगे तो 12.5% टोटल क्या होगा? यानी कुल पर उसे कितने % का लाभ हो गया? 12.5% का। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % का लाभ हुआ? ये प्रश्न में कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि 10 किलोग्राम चावल खरीदे, लेकिन 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अगर 10 रुपए प्रति किलोग्राम के 1 किलो 10 रुपए में मिलता है तो 10 किलो चावल खरीदेंगे तो कुल कितने में मिलेगा? 100 दाम। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, यानी 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेंगे तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? ये सीपी है, ये क्रय मूल्य है। 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, यानी 15 किलोग्राम चावल 15 किलोग्राम चावल, ये मात्रा दिया गया है और ये रुपया दिया गया है। मात्रा कितना दिया गया? 10 केजी, और रुपया कितना दिया गया है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम के मिल रहा है। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो चावल कितने में मिल रहा है? तो 10 किलो चावल कितने में मिलेगा? यानी 100 रुपए। 10 किलो चावल कितने रुपए में मिलेगा? 100 रुपए में। और 15 किलोग्राम चावल खरीदे, लेकिन 12 रुपए के हिसाब से, तो 1 किलो चावल 12 रुपए में मिलता है और 15 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, तो 15 किलोग्राम चावल किस हिसाब से खरीदे हैं? 12 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो कितना हो जाएगा? 180 रुपए में। इसका मतलब कि टोटल 25 किलोग्राम चावल कितने रुपए में खरीदे? 280 रुपए में ये खरीदे टोटल। ये सीपी है, यानी 25 किलोग्राम चावल का जो टोटल दाम आया वो कितना है? 280। लेकिन लिखा है कुल चावल का मतलब पूरा 2500 किलोग्राम चावल को 16 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया? बेच दिया। बेचा कितना? टोटल चावल कितना था? 25 किलोग्राम। इस 25 किलोग्राम को 16 के भाव से बेचा है, तो 16 पंचे 80 और 16 दूना 32, और 32 और 8 कितना हो जाएगा? 32 और 8 40, यानी 400 रुपए में टोटल चावल क्या होगा? बिकेगा। खरीदे कितने में थे? 280। बेचे में कितने में है? तो कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का? 120 रुपए का लाभ हुआ। टोटल कितने पे? 280 पे। 280 यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखेंगे और गुणे क्या हो जाएगा? 100%।
जीरो से ये जीरो काटेंगे, 4 3 12 और 4 फते 28, 100 तिया 300/7%। इसको भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28, 2 30 44 सही 2/7% की क्या हुई उसको, हाँ लाभ हुआ। 280 रुपए में 25 किलोग्राम चावल, 25 किलो चावल कितने में खरीदे, 280, और 25 किलो चावल कितने में बेचे, 400 रुपए में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 120 रुपए का। कितने पे, 280 पे। तो 100% का मान हमें बताना है, हमें प्रतिशत में बताना है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 44। ये 7 चौक 14, 7 दूनी 14, 6 20 यानी 42 सही 6/7% क्या होगा उसको लाभ हुआ। लिखा है 20 किलोग्राम दाल 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया और 30 किलोग्राम गेहूं 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया और दोनों को 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या कर दिया गया, बेचा गया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इधर एक तरफ लिखोगे मात्रा और एक तरफ लिखोगे रुपया प्रति केजी। 20 किलोग्राम दिया है और कितने में, 100 रुपए प्रति किलोग्राम, और 30 किलोग्राम दिया गया है, इसको 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पहले इसको हम ना काट के छोटा करेंगे। 10 दूना 20 और 10 3 30 कर देंगे। यानी मात्रा को, क्योंकि और सारी मात्राएं लिखी हो सकती हैं, ढेर सारी मात्राएं लिखी हो सकती है ना। अगर लिखा होता अभी 40 यहाँ ले देते 60, तो सबको हम क्या पहले क्या करेंगे, काट के छोटा कर देंगे, जिससे गुणा भाग करने में हमें क्या हो, आसानी। तो 100 दूना क्या हो जाएगा, 200 और 40 तिया कितना हो जाएगा, 120। ये टोटल सीपी आया कितने का, 5 केजी का ये सीपी आ गया। यानी 5 किलोग्राम कितने में बिक रहा है, 0 2 और ये 3 320 रुपए में। बेचा कितने में जा रहा है, इस 5 केजी को 5 से जितना खरीद के लेके आएंगे उतना तो ही बेचेंगे। इस 5 केजी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो इसका 250 रुपए में ये बिकेगा। 320 रुपए में खरीद के लेके आए, 250 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए का नुकसान हुआ, हानि कितनी हुई, हानि हुई 70 रुपए की। कितने पे, 320 पे गुणे 100%। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 4 8 32 और 4 पैसा 100, 25 सत्ते 175/8। इसको भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 इक्की 8, 7 15 21 सही 7/8% की क्या हुई उसको हानि हुई।